केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जाटों से इमोशनल अपील की। उन्होंने कहा कि मैं जब भी जाट समाज के पास आया तब आपने वोट से मेरी झोली भर दी। अमित शाह ने कहा कि मैं आपके पास 2013 में आया तो आपने 14 में सरकार बनाई, 16 में आया तो आपने 17 में सरकार बनाई। शाह ने यह भी कहा कि मैं 2019 में आपके पास आया तो आपने डांट लगाई, समझाया और फिर समर्थन देकर मोदी जी की सरकार फिर से बनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री ने जाट नेताओं से यह भी कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के दिन आपसे मिल रहा हूं। बैठक में शामिल जाट नेताओं ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें जाटों को आरक्षण देने का भी भरोसा दिया है। यानी इशारा साफ है कि जाटों का भरोसा जीतने के लिए भाजपा ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अमित भाई शाह जी को हम अपने अतिथि के तौर पर उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सब जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। अमित शाह के 120 मिनट के चाणक्य मंथन से बाहर निकल कर आए जाट नेताओं के खिले हुए चेहरे बहुत कुछ बयां कर रहे थे। चेहरे पर खुशी थी और बातों से इस बात की तस्दीक हो रही थी कि अमित शाह की जाट नेताओं के साथ ये बैठक एक अहम रणनीति की तरफ आगे बढ़ चुकी है। लेकिन पूरे समाज की मैं कहूँ तो कुछ लोग आए थे, हमने बातचीत करी है, उन्होंने अपनी बात रखी, एक संवाद हुआ है, अच्छा संवाद है। हमेशा गृह मंत्री जी हमेशा हमारे समाज को बुलाते हैं और कभी भी चुनाव हो बात भी करते हैं और हमारा आपस में लाड़ प्यार भी है। तो समाज के लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। माननीय गृह मंत्री जी सबके संदर्भ में जो सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य सरकार ने काम किया, उनकी चर्चा की है और उस चर्चा के आधार पर और लोगों का स्वभाव हाव भाव देखकर हमें लगता है कि जैसा आशीर्वाद इसने पहले से मिलता रहा उससे ज़्यादा मिलेगा इस बार। जब से कभी जाट शब्द बना होगा, जाट समाज बना होगा, जाट की बिरादरी जुड़ी होगी और उस प्रकार का मूल स्वभाव भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से, कार्य आचरण से, कार्य स्वभाव से जुड़ा है। चुनाव के वक्त जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। बैठक में अमित शाह ने सदे हुए शब्दों में जाट नेताओं के सामने अपनी बातें रखी। अमित शाह ने कहा कि आज के ही दिन देश ने लोकतंत्र को पाया और आज मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन आपके साथ मिल रहा हूं। अमित शाह ने कहा कि मैं जब भी जाट वर्ग के पास आया तब आपने वोट से मेरी झोली भर दी। अमित शाह ने कहा कि जाट भी देश की सुरक्षा के बारे में सोचता है और भाजपा भी। शाह ने कहा कि मेरी राजनीति यूपी से शुरू हुई, जाट समुदाय ने मुझे पूरा सहयोग दिया। हमारा और आपका 650 साल से संबंध रहा है। हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को सम्मान दिया जो किसी और ने सोचा भी नहीं था। हमारी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया। अमित शाह ने कहा कि आपने कहा हमारा कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है तो हमने ये मांग पूरी की। 3 जाट राज्यपाल हमारी सरकार ने बनाए। अमित शाह ने इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं संजीव बालियान के साथ खड़ा हूं। इस हर संदेश का जाट नेताओं पर साफ असर भी दिखा। कई नेताओं ने कहा कि बातचीत घर की तरफ बैठकर हुई और हम फिर भाजपा को जिताएंगे। राष्ट्रभक्त कौम है जाट, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जितने भी सैनिक के काम, जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया आर्मी के लिए या डिफेंस के लिए, इतना किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जाट एकजुट होकर वोट देगा किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि शांति व्यवस्था आदरणीय योगी जी ने इस तरह की गुंडागर्दी की कमर तोड़ी है कि सबको ऊपर पहुंचा दिया, जेल में पहुंचा दिया है। बैठक में गन्ना किसानों का मुद्दा उठा तो जाट समाज की कई पुरानी मांगों पर मजबूत भरोसा दिलाए जाने के दावे किए गए। हमारा जैसा गन्ने की है, पेमेंट की है, वो जो है अमित शाह जी ने कहा है कोई बात नहीं, हम उस पर बात करेंगे और उस समस्या को भी किसानों की दूर करने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी यूपी की रणनीति को लेकर ये भाजपा का सबसे बाहुबली दांव है। जब अमित शाह खुद पश्चिम में हर दरवाजे पर पहुंचकर वोटरों से सीधे मिलने के मिशन पर हैं। ठीक उसी वक्त 250 से ज्यादा जाट नेताओं की दिल्ली में ये बड़ी बैठक एक बड़ा चुनावी संदेश है। कर देंगे, ध्वस्त करेंगे आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन, बीजेपी आएगी केवल। इस बैठक का संदेश सपा और रालोद सहित उन सभी विरोधी दलों के लिए भी है जो ये लगातार दावे कर रहे हैं कि पश्चिम के किले पर इस बार भाजपा का नहीं हमारा परचम लहराएगा। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।